ओम ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, श्री द्वारकानाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में ये भगवद गीता ज्ञान यज्ञ 9 दिवसीय सत्र चल रहा है। भगवान की वाणी मात्र अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन तो उनमें एक निमित्त दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान की दृष्टि तो समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ है। जो इस मानवाकृति को प्राप्त कर चुका है वह इसे सार्थक कर ले। ये मानव देह तभी सार्थक हो सकता है जब जन्म मृत्यु के प्रवाह से जो छुड़ाने वाला विज्ञान है वह हमारे आपके अंतस्थ में आ जाए। माँ भगवत पाश शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अंतर में जो शोक मोह भय इत्यादि जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं उसकी निवृत्ति का उपाय भगवान के द्वारा अर्जुन को माध्यम बना करके किया गया। वेदांत दर्शन में ऐसा कहा जाता है कि श्रवण करना है, मनन करना है और फिर निधिध्यासन करना है। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो मात्र श्रवण करने मात्र से कृतकृत हो जाते हैं, उनकी अंतर ग्रंथि खुल जाती है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, सुन लिया और सुनकर के बस समझ लिया। एक बार सुनने मात्र से समझ में आ जाता है। ये श्रुति महापुरुषों का कार्य होता है कि उन्हें न मनन की आवश्यकता पड़ती है न निधिध्यासन की आवश्यकता पड़ती है। एकांत में बैठ करके हम चिंतन करें, मनन करें, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात समझ में आ जाती है, संशय से रहित, विपर्य से रहित। ये जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो फिर बार बार उसके दोहराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लोक में देखा जाता है कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, कोई भी ज्ञान एक स्थिर स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे किसी ने कहा कि ये मोबाइल है, ये ज्ञान आपको हुआ। नहीं जानते हो तब तक ये क्या है कुछ नहीं, लेकिन एक बार निश्चय हो गया कि इसको मोबाइल कहते हैं तो फिर बैठ करके ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, क्या ऐसा जप करते हो? एक बार आपकी बुद्धि का विषय बन गया। और संसार में ये देखा जाता है कि
एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है, सुनाया भी जाता है। आपने बच्चों की आदत देखी होगी, अब शायद वो बच्चे ऐसी गलतियां नहीं करते हों। एक बार बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो बाबा ने दादा ने कहा ये कौआ है। फिर वो पूछता है ये क्या है, बोले कौआ है, और वो पूछता रहता है। तो कभी कभी बड़े बूढ़े जो होते हैं वो डांट भी देते हैं, कितनी बार बताया है कि कौआ है। अब उसे पता तो लग गया कौआ है, लेकिन वो पक्का करता है ये क्या है, बोले कौआ है। ये क्या है, कहा कौआ है। जब उसके बुद्धि में बैठ गया कि इस पक्षी को कौआ कहते हैं, फिर उसको लेकर के वो कभी मनन नहीं करता, निधिध्यासन नहीं करता। आपने व्यवहार में, परिवार में देखा होगा कि जो आता है वो बच्चे से पूछता है, छोटा बच्चा है वो परेशान हो जाता है, जो आता है अच्छा नाम बताओ अपना, नाम बताओ अपना। अब वो नाम बताते बताते परेशान हो जाता है, जो आता है और तो कुछ नहीं पूछ सकता, नाम बताओ अपना, नाम बताओ अपना। अब वो नाम याद हो गया उसको, ये नाम है। हाँ, फिर वो कभी बैठता नहीं है माला लेकर के, जप नहीं करता है। इसी प्रकार से समग्र ज्ञान जो भी आपके व्यवहार का है, आपको अपने नाम का पक्का हो गया कि ये मेरा नाम, ये मेरी जाति, ये मेरे पिता, ये मेरे दादा, ये मेरी दादी, ये मेरी माँ है, ये मौसी है। क्या कभी किसी ने ऐसा देखा कि कोई बालक बैठ करके माला लेकर के ध्यान करता है, मैं अपने पिता का ध्यान करूं, या पिता कभी अपने पुत्र का ध्यान करता है? क्यों नहीं करता है भाई, क्या बात है? तो उसका उत्तर एक ही दिया जाता है कि आपके बुद्धि का एक निश्चय हो गया है। निश्चय हो गया कि बस यह है। और यही निश्चय जब यथार्थ ज्ञान का उपदेश किया जाता है, वही ज्ञान जब निश्चय का रूप धारण कर लेता है, असंभावना विपरीत भावना से रहित, समग्र संशयों से विनिर्मुक्त, समग्र भ्रांतियों से विनिर्मुक्त, वो जो ज्ञान आपको होता है, उसके लिए मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपके अनुभव का विषय बन जाता है। तो फिर आवश्यकता नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतरों के पड़े हुए जो संस्कार हैं हमारे चित्त में, वह उस ज्ञान को टिकने नहीं देते हैं। बार बार वह संसार के लोगों के द्वारा दिया गया ज्ञान स्मृत होता है, यद्यपि वह अज्ञान है, लेकिन बार बार स्मृत होता है। और तब बार बार उसका चिंतन, मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है, उसका ध्यान करना पड़ता है, बार बार चिंतन करना पड़ता है। और इसीलिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी निश्चय नहीं होता। भगवान कृष्ण के द्वारा भगवद गीता में इन समग्र ग्रंथियों को सुलझाने के लिए ही अर्जुन को निमित्त बना करके ये ज्ञान दिया गया है। आप क्या हो, पहले एक निश्चय आपकी बुद्धि में आना चाहिए, एक धारणा आपकी बनना चाहिए। किसी से पूछो कि आप अपने को क्या समझते हो, तो वो कहेगा कि मैं मनुष्य हूँ,
परिचय पूछा आप कौन हो, तो अपना नाम बताएगा, अपने पिता का नाम बताएगा, अपने कुल गोत्र आदि का नाम बताएगा, दादा दादी का भी नाम बता सकता है और भी आगे बढ़ सकता है, अपना ये परिचय देगा। किंतु जब सत्संग में वही जाता है तो उसको कुछ दूसरी बात सुनने को मिलती है। और वो क्या सुनने को मिलती है? तुम इस शरीर से अलग हो, ये शरीर तुम नहीं हो, इस आकृति से पृथक आपकी एक स्थिति है। जैसी ये आकृति दिखती है वैसे आप नहीं हो। और ये सुनकर के तब उसका माथा कुछ सनकता है कि हम किसकी बात माने। हमारे दादा दादी से लेकर के जितने भी रहे हैं उन्होंने तो यही बताया है कि तुम यही हो, और ये कहते हैं कि ये तुम नहीं हो, तो किसकी बात सत्य मानी जाए। और तब बार बार झुकाव जो होता है ना, वो दादा दादी नाना नानी माता पिता आदि के द्वारा जो कुछ बताया गया है वही आपके बुद्धि में बार बार आपको उद्वेलित करता है। मैं ये नहीं तो मैं क्या। जो सत्य है वह आप पहले यदि नहीं सुने हो तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा, आश्चर्य लगेगा। मानवतावादी कहते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, ये हम जाति पाति नहीं मानते हैं। वो मानते सब हैं, लेकिन दूसरों को भ्रमित करने के लिए, हाँ, दूसरों को पथभ्रष्ट करने के लिए वो कहेंगे हम कुछ नहीं मानते, हम तो मनुष्य हैं। और सत्संग में सबसे पहले इसी पर कुठाराघात किया जाता है कि तुम मनुष्य नहीं हो, है ना। एक आकृति होना एक अलग चीज है, और आकृति वाला मैं हूं, यही आकृति मेरी है, ये एक चिंतन अलग चीज है। देखो, गीता की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी अर्धाली है मानुषकार की। यहाँ जितने बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है जो उस अर्धाली से अनभिज्ञ हो। और मैं बोलूँगा आप पूरा बोल दोगे। बड़े भाग, देखो बोल दिया ना, बोल दिया, मैं जानता था आप बोल देंगे। और फिर ये तो यहाँ तो जाने कब से मानस के पाठ चल रहे हैं, और इस रामधाम में तो ये तो मुख्य प्रधान है। अब इस पर भी यदि ठीक प्रकार से कोई विचार कर ले तो सोचो, गोस्वामी तुलसीदास ने कितना बड़ा दर्शन उपस्थित किया है। दर्शन माने ज्ञान, दर्शन माने विचार, दर्शन माने चिंतन। कैसा चिंतन दिया है, लेकिन हमारी उंगलियां भी घिस गई, कागज भी घिस गया, और गुटका भी पुराना हो गया, किंतु कभी विचार नहीं किया कि गोस्वामी जी कहते क्या है। बड़े भाग्य से, है ना, भाग्य माने पूर्व जन्म के सुकृतों से, हाँ, पुण्यों से, धर्मानुष्ठान से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। यही तो अर्थ है ना, बड़े भाग से
मनुष्य शरीर हमको मिला, यही अर्थ है ना, या और कोई अर्थ, दूसरा अर्थ? अब वो रामायणी होते हैं, बोले ये तो एक चौपाई पर महाराज पूरे महीने बोलते रहे। अरे क्या बोलते रहे भाई, एक चौपाई का अर्थ एक ही होगा, कितने अर्थ करोगे? अब इसका क्या अर्थ हो सकता है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग से हमारे पुण्य जागृत हुए, हमने अच्छे कर्म किए थे, विधाता ने हमारे कर्मों के अनुसार कृपा करके ये शरीर हमको दे दिया। किसको शरीर दे दिया? अरे बड़े भाग मानुष तनु पावा, मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ। कुछ आया समझ में? मनुष्य शरीर और हमें प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए ये पुस्तक हमें प्राप्त हुई, है ना, बड़े भाग्य से मिली, बड़े भाग्य से इतने ऊंचे बैठने को मिला, ये कह सकते हैं हाँ कि बड़े भाग्य से मिला, ये माइक बड़े भाग्य से बढ़िया मिला। तो जो कुछ मिला और जिसे मिला, इतना अंतर तो आप सब भले लोग कर ही सकते हो कि नहीं? जो मिला है और जिसे मिला है, ये अंतर नहीं होगा क्या? कभी विचार करो। जो आप या जो मानवतावादी कहते हैं हम मनुष्य हैं, तो उन ना समझो को पता ही नहीं है कि तुम मनुष्य हो या मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है। वकील साहब समझ रहे हो? मनुष्य हो या मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, तुमने इसको प्राप्त किया है, और जाने कितनी बार प्राप्त किया है और कितनी बार छोड़ दिया, कितने शरीर मिले और कितनों को छोड़ दिया, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कब तक? जब तक इस पांच भौतिक ढांचे को छोड़ने का आप संकल्प नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, अंतर में जिज्ञासा नहीं होगी कि हम मनुष्य हैं या मनुष्य शरीर हमको मिला है। भगवत गीता का एक श्लोक है, वो भी सबको प्राय करके, कुछ ऐसे श्लोक हैं कि लोग आधा जानते हैं और उतना ही बोल देते हैं। अब जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक चले जाएंगे। आगे का श्लोक बड़ा कठिन है, आगे वाली जो पंक्ति है वो लोग नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार से एक श्लोक और है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से पुराने कपड़े उतार दिए जाते हैं, वासांस जीर्णानि, पुराने कपड़े जो हो जाते हैं, जो जीर्ण हो गए हैं, अब पहनने लायक नहीं रहे हैं, उनको छोड़ देता है। नवानि गृह्णाति, नए वस्त्रों को धारण करता है, उनको छोड़ करके दूसरे, अपराणी माने दूसरे जो नए वस्त्र हैं उनको धारण करता है। कौन? नरः। अब यहां देखिए नर शब्द का प्रयोग हुआ है। कभी मैंने इसी सत्संग में कहा था कि मनुष्य शब्द के अंतर्गत केवल मानवाकृति पुरुष नहीं लिया जाएगा। मनुष्य शब्द का अर्थ होगा स्त्री और पुरुष दोनों। इसी प्रकार से नरः, जहाँ पर नर शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ नर शब्द का अर्थ केवल ये पुरुषाकृति इधर के लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं है, इधर के लिए भी है। हाँ।
नरत्व है उनमें, नारायण उनमें भी बैठा है। हाँ। पुरुषत्व है उनमें, पुरुष उसमें भी बैठा है। और उस पुरुष को विज्ञान, पुरुष का विज्ञान प्राप्त करने का अधिकार जितना इधर के लोगों को है उतना ही उधर को है। कोई कम नहीं है। इधर वाले शरीर छोड़ेंगे और इधर वाले नहीं छोड़ेंगे क्या? इधर वालों को नया कपड़ा मिलेगा, इधर वालों को नहीं मिलेगा क्या? इसलिए यहां नर शब्द का अर्थ है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसे ये पांच भौतिक आकृति, मानवाकृति प्राप्त हुई है, उसका एक स्वभाव है क्या? वो इसको छोड़ता है। कितना सुंदर और सरल श्लोक है ये। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि, देहि शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कल मैंने बताया था ना, याद है क्या बताया था? देहि माने, कल मैंने इसका अर्थ बताया था, संक्षेप में बताया था। जैसे धनी शब्द का प्रयोग हो जाता है, माने धन वाला जो है उसको कहेंगे धनी, जो गुण वाला है उसको कहेंगे गुणी। इसी प्रकार से जो देह वाला है उसको कहेंगे देही, देह वाला। हम देह नहीं हैं, हम देह वाले हैं। देह हमको मिला है, हम देह के अंदर रह रहे हैं। अगर इस ज्ञान यज्ञ में इतना ही निश्चय कर लो ना कि हम इसमें रहने वाले हैं, यहां हम नहीं हैं, तो बहुत कुछ मिल गया आपको, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ आपने समझ लिया। इतना शरीर में रहने वाले हम हैं, हम रह रहे हैं। कहाँ बैठे हैं हम? तो एकदम पूछ दिया जाए कहाँ बैठे हो, अगर फोन आ गया कहाँ हो, तो लोग एकाएक सही नहीं बोलते हैं। बोले अभी हम बाहर हैं। अरे बाहर हो तो कहाँ हो बताओ? हाँ, भले ही वो, हाँ, महात्मा के पास बैठे हों लेकिन संकोच करते हैं, बोले कि हम तो मार्केट में हैं इस समय। क्योंकि अब महात्मा के पास कहने पर कहेंगे अच्छा तुम भी महात्माओं के पास जाते हो क्या? हाँ, और कौन चक्कर में पड़े, सीधे मार्केट। तुम बता दिया मार्केट बड़ा लंबा चौड़ा है ना? ये हम लोग सोचें, चिंतन करें कि हम कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ। तो सामान्य उत्तर क्या दिया जाएगा? हम राम धाम में बैठे हैं। अरे हम बैठे तो शरीर के अंदर हैं, हम शरीर में हैं, शरीर से बाहर नहीं हैं। ये शरीर राम धाम में बैठा है, ध्यान रखना। हमारी स्थिति तो इस शरीर के अंदर है, हम इसके अंदर हैं, है ना? इसके अंतर हमारी स्थिति है। और वो स्थिति किस रूप में है? देखो, ये भगवान कृष्ण का विज्ञान जो आपके समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ये भगवान कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि जो हमारी समझ में नहीं आए, लेकिन जिन्होंने कसम खा ली है कि हमें ये समझना ही नहीं है ना, तो उनको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते।
कोई नहीं समझा सकता है। नहीं, हमने तो जो समझ लिया है, जो हमारे बाप दादे ने कहा है, बस वही ठीक है। महाराज आप जाने क्या क्या सुनाते हो, समझ में नहीं आता। हाँ, एक बच्चा समझ सकता है। हाँ, और सच बताएं, बच्चों को समझाना पढ़ाना सरल होता है, लेकिन बूढ़ों को समझाना बड़ा कठिन होता है। उनको कहोगे कि कबूतर वाला का, तो वो पूछेंगे नहीं, हाँ कबूतर वाला का, कबूतर वाला का करते रहेंगे। अब बूढ़ों को कहो कबूतर वाला का, हाँ, तो वो जल्दी नहीं समझेंगे। आपने जो समझा हुआ है, आपके पास में बुद्धि है, उसको समझा है, तो एक बार उसे छोड़ो मत। आप अपनी समझ को मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके बाप दादों की दी गई समझ है, उसे हम छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं। आप जो मानते हो अपने को मानते रहो, लेकिन ये देखो क्या कि आप शरीर के अंदर हो तो आप प्रश्न करोगे कि हम कैसे हैं। तो अगर एक वाक्य में उत्तर दिया जाएगा, उत्तर तो बहुत लंबा है, लेकिन एक वाक्य में अगर उत्तर दिया जाए और 100% सही उत्तर दिया जाए, तो ये उत्तर उसका होगा कि जैसा ये शरीर है वैसे आप नहीं हो। ये 100% है। इसकी व्याख्या चाहे 1 घंटा में करूं और चाहे 1 साल करूं। हाँ, जैसा शरीर है वैसे आप नहीं हो। शरीर की जो स्थिति है वैसी स्थिति आपकी नहीं है। और यही है भगवान कृष्ण का दर्शन। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम सोचते हो ये मरेंगे, वो मरेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे कौन मरता है जी? शरीर की स्थिति तो प्रतिक्षण बदल रही है, लेकिन प्रतिक्षण जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें एक ऐसा है जिसका परिवर्तन नहीं होता। सब कुछ बदल रहा है। आप सोचो, जो आपका मन है, वो मन कैसा है? बचपन का जो मन है वो आपको याद है कैसा था? कभी याद करो बचपन के मन को, कैसा था वो? हाँ। अच्छा, उसको बदला किसने? तुमने बदला या वो अपने आप बदला? बताओ, बचपन के मन को आपने कैसे बदला? नहीं बता सकते हो। वो बदला है। बचपन का जो दिमाग था, बुद्धि थी, हाँ, वो आज है क्या? बचपन का जो शरीर था वो आज है क्या? बोले अब तो बड़े हट्टे कट्टे दिखाई पड़ते, मजबूत। अरे मजबूत पहले थे, आज नहीं हो, ध्यान रखना। हाँ, बच्चे जाने दिन में कितनी बार गिरते हैं, कुछ नहीं होता है। और एक 30-40 साल का एक बार गिर जाए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। और बुढ़ा हो जाए, बुढ़ापे में कहीं गिर जाए तो हाँ, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। बताओ, पहले आपकी हड्डी कमज़ोर थी कि आज कमज़ोर है? बचपन में जैसा शरीर था वैसा नहीं है, वो बदला। आपका मन बदला, आपकी बुद्धि बदली, और आप कहते भी हैं हाँ मेरा मन बदल गया। लेकिन आप तो नहीं बदले, आपका शरीर बदला, किंतु आप बदले क्या? कब बदले बताओ? हाँ,
मैंने लोगों को देखा है, मिलते हैं बहुत दिन बाद, 30 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद। हाँ, एक हमारे यहाँ अपने ज्योतिर्मठ में बहुत अच्छे संत विराजमान होते थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए वो। उनका नाम था स्वामी कृष्णानंद गिरी महाराज। मूल निवासी वो, जब देश का विभाजन हुआ तो पहले तो उधर के थे, फिर यहाँ आ गए, पढ़ाई लिखाई इत्यादि। अब आप सोचिए कितना वर्ष हो गए होंगे। एक बार एक आ गए सज्जन, दिल्ली में वो रहते थे, और वो अचानक उनके पास पहुंच गए, और दोनों के दोनों एक ही जगह के थे, और बचपन में वो साथ साथ पढ़े थे। 8वीं 10वीं में एक साथ पढ़े थे, और उसके बाद जब देश का विभाजन हुआ, कौन कहाँ गया कुछ पता नहीं लगा। और जब वो दोनों पंजाब के, तो अपनी भाषा में उन्होंने अपना हिसाब किताब बही खाता खोला, आप कहाँ के, आप कहाँ के, अरे आप तो वही हैं, हाँ आप वही हो दोनों, हाँ मैं वही, मैं वही, मैं वही। देखो देश बदल गया, काल बदल गया, और एक दूसरे को दोनों ने पहचान लिया। एक एयरफोर्स में भर्ती हो गया, वहाँ से रिटायर हो गया, और एक सिविल इंजीनियर बनकर के रिटायर हो गया, और दोनों की सम आयु। लेकिन उनको लग रहा है हम वही हैं। क्यों भाई, सब कुछ तो बदल गया, लेकिन वही कैसे? हम वही हैं। यह विज्ञान माने सब कुछ बदला, बदलाव हुआ, लेकिन हम नहीं बदले, क्योंकि हम वही हैं। अरे लोग धमकाते हैं ना, जो दादा लोग होते हैं ना, गुंडे एक नंबर के, कहते समझ लेना हम वही हैं, यही बोलते हैं वो। मैं बदला नहीं, ध्यान रखना मैं वही हूं। ये वही, ये क्या चक्कर है? इसको समझो। एक बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा है। आप कैसे हो जरा विचार करो। आप वही हो ना। यहां जितने हम लोग बैठे हैं, मां के उदर से ही तो आए हैं ना। हम वही तो है ना जो मां के उदर में थे। सोचो जरा, मां के उदर में भी आने से पहले हम थे कि नहीं थे? और मां के उदर में थे तो आए कहां से थे? और जब आए थे उस समय हमारा स्वरूप क्या था? एक परिवर्तनशील है और एक बदल नहीं रहा है। मैं वही, मैं वही, मैं वही। मैं नहीं बदल सकता। एक नहीं, हजारों हजारों, करोड़ों करोड़ों शरीर मिल जाएं और छूट जाएं, लेकिन मैं तो नहीं बदलूंगा। ये मैं बदलने वाला नहीं है, कभी नहीं बदलता है। देखो, आपने कथाओं में सुना होगा कि उनको सांप मिल गया, किसी को 3 जन्म का मिल गया, किसी को 1 जन्म का मिल गया, 2 जन्म का मिल गया। हाँ, तो अब उसके बाद जिसे जन्म मिला वो तो वही है ना, बदला नहीं है, कतई नहीं बदला है। आप लोग मानस में पढ़ते हैं कि जब
सप्त ऋषि गए पार्वती जी के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो पार्वती जी के वचनों को सुनकर के सप्त ऋषियों ने कहा कि तुम वास्तव में बहुत नासमझ हो, और समझ तुम्हारे पास आएगी भी कहाँ से? क्यों? हाँ, बोले पर्वत की ही तो कन्या हो। पर्वत की माने जिसमें जड़ता समाई हुई है। हाँ, तो जैसे हिमालय में, हिमाचल में जड़ता है, हिमालय में जड़ता है, और उन्हीं की तुम पुत्री हो। गिरि संभव तब देह। हाँ। पार्वती जी ने कहा नहीं, लेकिन पार्वती जी कह सकती थी कि जब आपको पता ही है कि हमारे अंदर जड़ता ही जड़ता भरी है, तो आप तो समझदार होकर के हमें उपदेश क्यों कर रहे हो? हम तो बदलने वाले नहीं, जो जड़ है वो तो जड़ रहेगा। और आप सुनो हमारी जड़ता की पहचान क्या? जन्म कोटि लग रहौ कुमारी, बरौ शंभु न तो रहौ कुमारी। इस जन्म की तो बात छोड़ दो, करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाएं। अब आप देखिए इस कथा में कितनी दार्शनिकता है। एक बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा है। पार्वती जी कहती हैं कि करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाए। एक शरीर लेंगे, तपस्या करेंगे, उसमें नहीं मिले दूसरा शरीर धारण करेंगे, फिर तपस्या करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। माने शरीर एक साधन है और शिव हमारे साध्य है। इस साधन के द्वारा जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम तपस्या करना बंद नहीं करेंगे। माने एक छूटेगा, एक में परिवर्तन होगा, एक में परिवर्तन नहीं होगा। और ये दृष्टि भगवान कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को देते हैं। तुम मरने जीने के चक्कर में पड़ करके इतना शोक कर रहे हो, अभी कुछ हुआ नहीं, और हो भी जाता तो देखो कौन मरता है। युद्ध नहीं होगा, मान लीजिए युद्ध नहीं हुआ, तो क्या इस धरा पर ये सब रहेंगे? है? अरे बिना युद्ध के ही जाने कितने चले जाते हैं। महाभारत में वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान कृष्ण कर्ण के पास गए और कर्ण से कहा कि कर्ण, आपको पता नहीं है आप कौन हैं। देखो, आप सूत पुत्र नहीं हो, आप सूर्य के पुत्र हो। आप राधा नंदन नहीं हो, आप कुंती नंदन हो। आप युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। हाँ। कर्ण ने कहा कि मैं जानता हूं, ये मुझे सब पता है। हाँ। मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं, ये ज्ञान है मुझे को। कुंती माँ ने मुझे जन्म दिया है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन वो नहीं जानते हैं। कौन? वो पांचों पांडव नहीं जानते। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो आप जानते हो ना, वो अपने पास तक रखना। ये बात कहीं पांचों पांडु पुत्रों को, युधिष्ठिर इत्यादि को मत बता देना, नहीं तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ। हाँ। मैं चाहता हूं कि ये युद्ध हो। आप महाभारत पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है। कर्ण ने कहा
मेरी इच्छा है कि युद्ध होना चाहिए। और यदि युधिष्ठिर के कान में ये बात चली जाएगी कि कर्ण तो मेरा बड़ा भाई है, तो युधिष्ठिर वो अपना मुकुट ला करके मेरे चरणों में रख देगा और मैं दुर्योधन का कृतज्ञ हूं, उसका ऋण मेरे ऊपर है। जब मेरा अपमान होता था तो किसी ने मेरा पक्ष नहीं लिया, उसने हमें आदर दिया, सत्कार दिया, सम्मान दिया। मैं उसका ऋणी हूं और मैं उसका ऋण उतारने के लिए वो मुकुट दुर्योधन के मस्तक पर रख दूंगा। और ये मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं युद्ध होना चाहिए। अर्जुन सब पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है। और किस लिए? बोले मैं चाहता हूं, देखो एक दार्शनिकता देखो, कर्ण की सोच देखो। मैं चाहता हूं ये युद्ध हो और हमारा ये क्षत्रिय समाज युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो, वह सूर्य मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करे। ये हमारी भावना है। मने बिना युद्ध करे भी तो लोग चाहेंगे ही, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम विचार करो, जिसके लिए शोक करते हो वो शोक करने योग्य कोई नहीं है। हम आप भगवान कृष्ण के इस दार्शनिक सिद्धांत को अपने अंतर में उतारने की चेष्टा करें। एक गीता केवल मात्र पढ़ना नहीं है, पाठ नहीं करना है, हमें उसे अपनी बुद्धि का विषय बनाना है, जीवन में उतारना है। और ये जीवन की एक पद्धति है कि हम इस जीवन को किसका माने, हम किसके हैं। ये शरीर किसी का भी हो सकता है, ये शरीर में जो शक्ति है वो किसी के भी काम में आ जाए। हमारी बुद्धि का उपयोग कोई भी कर ले, लेकिन हम तो केवल भगवान के हैं। विचार करो, यही तो भगवान ने कहा है ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान कहते हैं इस जीवलोक में, मनुष्य लोक में, ये मनुष्य लोक है, ध्यान रखना, कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, जिस लोक में हम रह रहे हैं, आपने सुना होगा इंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, हाँ, लेकिन ये कौन सा लोक है? ये है मनुष्य लोक। ये मनुष्य का लोक है। यहाँ पर मानवता का दर्शन और अमानवता का दर्शन होता है। एक ही आकृति में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कर्मानुबंधीनी, कर्मों से अनुबद्ध है, कर्म की प्रधानता है इस लोक में। इस आकृति के लिए, इस मानवाकृति के लिए कर्म की प्रधानता है। हम अपने लक्ष्य को अन्यत्र प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य क्या है? हम जिससे अलग हुए हैं और जिससे अलग होकर के हम दुखी हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन इस मानवाकृति को प्राप्त करके मनुष्य लोक में, भारत भूमि में, परम पवित्र तीर्थ स्थानों का, पवित्र नदियों का आश्रय लेकर के
सत्कर्म अनुष्ठान करते हुए हम जीवन धन जगदीश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हैं, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, इस लोक के नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं। ये भगवान कहते हैं, ये भगवान कहते हैं क्या? ममई वांसो, मेरा ये अंश है। हाँ। अंश का अर्थ हाँ, हिस्सा या टुकड़ा ये नहीं समझ लेना, क्योंकि भगवान के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, हाँ, हिस्सा नहीं किया जा सकता है। तब भगवान ये कहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही वह है। स्वरूपतः जैसा मैं वैसा ही मेरा स्वरूप हो। इस शरीर के अंतर्गत जो बैठा हुआ है, जिसको हम मैं करके बोलते हुए दिखाई देते हैं, वह अहम, वह मैं, वो कोई दूसरा नहीं है, वो भगवान का अंश ही है, भगवान का स्वरूप ही है। जैसे भगवान है वैसे आप हो। भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा आपका स्वरूप है, और जो बदलता नहीं है, जिसको कभी बदला भी नहीं जा सकता। इस 3.5 हाथ के शरीर में हम हैं, ये फिर मैं बोल रहा हूं, निश्चय करो इस 3.5 हाथ शरीर में हम हैं। हाँ, हम शरीर नहीं हैं, इसमें हैं हम। लेकिन मैं यह हूं, मैं देह हूं, ये तो कभी आप बोल भी नहीं सकते हो। ये तो बोलोगे कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन कोई ये बोलता है क्या कि मैं शरीर हूं? क्या बोलते हो? मेरा बोलते हो, मैं नहीं बोल सकते हो। मेरा बोलोगे, हाँ, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा शरीर अब काम नहीं करता है। ये सब बड़े बूढ़े जो बैठे हुए हैं, हाँ, मेरे घुटने काम नहीं करते, है ना? हाँ, सबके साथ आप मैं ही जोड़ते हो। हाँ, क्या कभी आपने देखा? अरे कभी जोड़ भी नहीं सकते हो। मैं घुटना हूं कभी कह सकते हो? मैं हाथ हूं कभी आपने कहा है? और क्या कोई सिखाए भी तो मान लोगे क्या? मानोगे भी नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं मानोगे? ये बताओ, ये आपको बताया किसने कि हाथ को मेरा कहना, आंख को मेरा कहना, मेरी आंख, मेरी नाक है, सब कुछ सबके साथ मेरा लगा हुआ है। और भी आगे बढ़ते चले जाओ, चाहे जितने, हाँ, अच्छा, मेरा शब्द कहने में अच्छा लगता है ना? लेकिन जानते हो उसमें दरार कितनी मोटी है? हाँ, दरार कितनी है। जिसको आपने मेरा कहा उसे आपने अपने से अलग कर दिया। किसी को भी कह के देख लो। और इसको आप मैं कह नहीं सकते, इसको क्या आप किसी को मैं नहीं कह सकते। आप जिसके लिए रात दिन मरते हो, वो कोई भी संसार का संबंधी, उसे मैं नहीं कह सकते हो। उसके साथ ये मेरा शब्द ही जुड़ेगा। मेरा बेटा, यही कहोगे ना, या मैं बेटा, मेरा पिता, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, वो सब जिसको आपने मेरा कहा उसकी पहचान, बोले मेरा कहाँ, बोले मेरा ये रहा, आपसे अलग हो गया। ये मेरा शब्द है तो बहुत अच्छा, लेकिन
वह जो मेरा है ना, उसका विनियोग, जिसे आप मेरा कहते हो, मिला है, उसका विनियोग आप कहाँ कर रहे हो? मेरा मेरा कहो, लेकिन उसका उपयोग करो, जैसे दुनिया के लोगों ने आपका उपयोग किया है ना। वो अपना काम आपसे निकालते हैं, लेकिन आप तो सत्संग में आ गए हो, तो जरा जिनको आप मेरा मेरा कहते हो, अब उनसे अपना काम निकालो। ये मेरा शरीर, इसको मेरा मेरा व्यवस्थित करके रखना है, लेकिन किसके लिए रखना है? हा? उस शरीर के माध्यम से साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मानसकार कहते हैं, इस शरीर में साधन किया जा सकता है। अनेक प्रकार के साधन किए जा सकते हैं, सरल से सरल और कठिन से कठिन साधन, साधन धाम। आप निष्काम कर्मयोगी बन करके उस परम पिता परमात्मा की ओर चलो। आप धर्मात्मा बन करके परम पिता परमात्मा की ओर चलो। आप उपासक बन करके, भक्त बन करके भगवान की ओर चलो। आप उनके नाम का आश्रय लेकर के भगवान की ओर चलो। लेकिन भगवान की ओर चले हम क्यों? प्रयोजन क्या है भगवान की ओर चलने का? चलते चले जाओ, लेकिन आपने निश्चय नहीं किया है कि हमें पहुंचना कहाँ है। तो बताओ आप कहाँ पहुंचोगे? चलते रहो, जैसे कोल्हू का बैल होता है, आपने देखा होगा, वो चलता बहुत है लेकिन पहुंचता कहाँ है। ऐसे ही चलते तो हम रहे, सारे जीवन चलते रहे, लेकिन हम पहुंचे कहाँ हैं? हमारा गंतव्य क्या है? हम कुछ भी कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? सबसे सरल है भगवान का नाम। लेकिन भगवान का नाम हम क्यों ले रहे हैं? हम राम राम क्यों कर रहे हैं? हम कृष्ण कृष्ण क्यों कर रहे हैं? मानसकार लिखते हैं, अधमो मुक्त होय श्रुति गावा। जो भगवान का नाम लेता है वो अधम भी मुक्त हो जाता है। माने उस नाम का प्रयोजन मुक्ति है। हम संसार सागर से पार जाने के लिए सरलतम भगवान के नाम साधन को ले लें। लेकिन ये नाम किस लिए लेते हैं? ये जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम छूट जाएं, मुक्ति हमें मिल जाए। एक बार माला घुमाने से पहले हाथ में माला लेकर के और ये संकल्प करो कि ये जो हम नाम जप कर रहे हैं इसलिए कि जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम छूट जाएं, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। आप कीर्तन करो, परिक्रमा लगाओ, पूजा करो, ध्यान करो, समाधि में चले जाओ, लेकिन आपके कर्म का साधन धाम, ये साधनों का धाम है। जो साधन आपको सरल लगता हो उस साधन को आप पकड़िए और उसका लक्ष्य एक बना करके चलें कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि मुक्ति के बिना गति नहीं है। इस मानवाकृति का मूल उद्देश्य होना चाहिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समारा। ये मोक्ष का दरवाजा है और भगवान नाम आपको उस अवस्था में ले जाएगा। भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की उपासना, भगवान की परिक्रमा, पूजा पाठ, एक मंत्र अगर आपका लक्ष्य रहता है मुझे मुक्ति प्राप्त होना है, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और जिससे मुक्ति मिलती है उस मुक्ति को, मुक्ति का साधन वो आपके बुद्धि में बैठाल देंगे।
वो क्या है? धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद कहता है ज्ञान से मोक्ष होता है, वह साधन भी भगवान की कृपा से, वह ज्ञान भी भगवान की कृपा से आएगा। एक परिवर्तनशील संसार में ऐसा है जिसका परिवर्तन नहीं होता है, सब कुछ बदलता है, भगवान नहीं बदलते हैं। तो जैसे भगवान जैसे के तैसे रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान का जो अंश है, जो जीव है, वो भी नहीं बदलता है। भगवान जैसे वैसे हम हैं, ऐसा निश्चय हमारे अंतर में होना चाहिए। अविनाशी तो तद्विद्धि, भगवान कहते हैं जो सत है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और मानसकार कहते हैं कि अविनाशी नाम की अगर कोई चीज है तो उसका नाम जीव ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी है। माने आप ईश्वर के अंश मान करके और मृत्यु से डरने लगे तो बताओ आप कैसे भगवान के भक्त हो? जैसे भगवान है वैसे आप हो। आपके जीवन में जो कुछ मिला है उसका विनियोग ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर विज्ञान और उसकी अनुभूति में आपको करना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।